हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब अपने बेबाकाना जुर्रतमंदाना तकरीरों के लिए मशहूर है। अपनी बात, अपना माफी ज़मीर लोगों के सामने अपने अलग अंदाज में पेश करने में इनका कोई सानी नहीं है। हक बोलने वाले चंद उलमा में इनका शुमार होता है। इनकी तकरीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती है। अब कुछ दिन पहले शायद 31 जनवरी को जूनागढ़ गुजरात में अपने एक बयान की वजह से, बल्कि बयान की वजह से नहीं, एक शेर की वजह से खूब चर्चा में थे। अब खबरें आ रही है कि उन्हें गुजरात और मुंबई एटीएस ने उसी शेर बोलने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने बयान में एक शेर कहा था जिससे एक मखसूस खास सोच रखने वाले लोगों को खामखाई तकलीफ हो गई। उन्होंने वो शेर अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हो गई। मुफ्ती साहब ने अपने बयान में एक मशहूर शेर कहा था, उसको थोड़ा सा तरमीम करके कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लिया आपने वीडियो। कुत्तों का दौर मुफ्ती साहब ने जैसे ही कहा तो कुछ लोगों को लगा कि मुफ्ती साहब ने हमें ही कुत्ता कहा और मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को आज अरेस्ट कर लिया गया। ये खबरें आ रही है। सबसे पहले बीजेपी के मशहूर नेता और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, ट्वीट किया और लिखा था, आप देख सकते हैं बाजू में, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं कि हिंदू कुत्ते हैं। यानी इन्होंने, हालांकि मुफ्ती साहब ने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल जरूर किया लेकिन हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी लिखते हैं कि हिंदू कुत्ते हैं, ये उनका समय है, हमारा समय भी आएगा। आगे लिखते हैं कि इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुले आम हिंदुओं को परिणाम भुगतने की वो धमकी दे रहे हैं। और लिखते हैं कि क्या इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू अपनी भाषा में जवाब देगा तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा, वो हेट स्पीच हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आपने वीडियो भी देखा है, इसमें कहा मुफ्ती साहब ने हिंदुओं को परिणाम भुगतने वाली बात कही। हालांकि मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया, न किसी नेता का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया, ना हिंदू शब्द, ना हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। जबकि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, वो सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता जब कट्टर हिंदू संगठन के कुछ लोग खुले आम नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, मस्जिदों के सामने आकर वो हल्ला करते हैं, ऐसे गाने, ऐसे डीजे लगाते हैं जो मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, जिन गानों में खुलेआम गालियां दी जाती है, धमकियां दी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुफ्ती साहब के एक शेर जो उन्होंने कहा और कुत्तों का लफ्ज इस्तेमाल किया और किसी उन्होंने पूरे शेर में कहीं भी न किसी नेता का नाम लिया, न किसी हिंदू का नाम लिया, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको इस तरह से रंग दिया गया जैसे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इस बात को कहा है। आपने खुद ने ही मुफ्ती साहब का बयान सुना। यहां उस बयान में मुफ्ती साहब ने उस शेर कहते वक्त मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया, न हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये शेर हिंदुओं के लिए था या हिंदुओं के खिलाफ मुफ्ती साहब कह रहे थे?
या परिणाम भुगतने वाली बात, ये फिर ये कहां से आ गई? मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी से मुसलमानों को बेहद दुख हुआ है। लोग पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और मुफ्ती साहब की रिहाई का मुतालबा करने लगे। हालांकि मुफ्ती साहब ने अपने उस बयान और उस शेर के बारे में सफाई भी दी थी कि मैं कोई भड़काऊ भाषण मैंने नहीं दिया, तुम खुद भड़क रहे हो। आप मुफ्ती साहब की सफाई वाला वीडियो खुद देख सकते हैं। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रहेगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदा ज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बोतल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाअल्लाह हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबरात और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता खरीदेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंसाफ पसंद और शांति प्रिय लोगों से और खास करके मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने मसलकी इख्तिलाफात से बाहर निकले और मुत्तहिद होकर संवैधानिक तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़े और अपने ऊपर हो रहे इस तरह के बेजा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आपका मुफ्ती सलमान साहब अजहरी के इस गिरफ्तारी के ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।